हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। डिवाइन इंग्लिश कोचिंग के लिए गूगल में सबसे पहले आप सर्च में सिर्फ लिखिए डिवाइन इंग्लिश कोचिंग, और जैसे ही सर्च करते हो तो ऑप्शन आ जाएगा डिवाइन इंग्लिश कोचिंग थर्ड नंबर पे, यूट्यूब। ओके, उस पर क्लिक कीजिए तो ये पेज खुल जाएगा आपका डिवाइन इंग्लिश कोचिंग का। अभी 12th कॉमर्स का गाला 2025 के पेपर के सॉल्यूशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके रिलेटेड आपको इस चैनल पे क्या हेल्प मिल सकती है वो एक बार समझ लो। यहाँ पर आप होम, वीडियोस, ओके, शॉर्ट्स, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। ओके, ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्लेलिस्ट। ओके, यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको 12th रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए काम के हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। एक तो प्लेलिस्ट आज ऐड होगा गाला 2025 के पेपर्स। ओके, ए है 10th साइंस, 10th इंग्लिश, व्रज 2025, ए है गाला 2024। ओके, गाला 2024 के इंग्लिश के सॉल्यूशन है वहां पर। ओके, उसके अलावा ये रहा 2023 के। ओके, ये रहे 23 के भी सॉल्यूशन है। ओके, लास्ट ईयर के भी है, उसके पहले के भी सारे सॉल्यूशन है। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए है इडियम्स और फ्रेसेस का। आप जानते हो इडियम और फ्रेसेस 12th में, 11th में, दोनों में ही आता है, वो क्वेश्चन 10th में नहीं आता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियोस में हम जाते हैं और वीडियोस में अगर हम सर्च करते हैं इडियम्स फ्रेसेस तो वो मिल जाएगा। ये रहा। ओके, आप देख सकते हो ये पहला ही वीडियो है, इडियम्स और फ्रेजेस। उस वीडियो पे आपको 12th की बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट 12th के जो है वो आपको मिल जाएंगे। देखते हैं किस और तरीके ये से जो है। हॉन्ट तो इसमें फेवरेट मैंने हॉन्ट पूरी लिखा है, पीडीएफ उसका समझाई हुई मतलब है। रहेगा जेमिनी फ्रीक्वेंटली स्टूडियोज वॉज द विजिटेड फेवरेट बाय। हॉन्ट ऑफ पोएट्स। He ओके, तो was हॉन्ट struck ऑफ by the मतलब idea फ्रिक्वेंटली that the whole विजिटेड बाय। world was तो इस nothing तरीके but से a सारी big एक्सप्लेनेशन rat आपको trap. पीडीएफ में मिल जाएगी। और जो वीडियो है तो वो है 15 से 13 मिनट का होगा। तो उसमें आपको वो आप सर्च करते हो तो बहुत ही आपको उससे हेल्प मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी सारे मोस्ट आईएमपी ईडीएम फ्रेजेस से। और ये 2025 के तो पेपर देखो आप, इसके अलावा 2024 के भी सारे पेपर के सॉल्यूशन देख लो, 2023 के भी सारे सॉल्यूशन देख लो। ओके, तो जितने भी ज्यादा पेपर सॉल्व करते हो तो वो सारा ग्रामर है आपको काम आएगा। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे पेपर पर, और पेपर 1 पे जाते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12th कॉमर्स का एक भी सॉल्यूशन के लिए एक भी चैनल नहीं है। मैंने 2 साल पहले देखा तो मैंने सोचा स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प करनी चाहिए तो मैंने स्टार्ट किया, और ये अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 2025 के भी सारे पेपर्स रखने के लिए ट्राई करूंगा। आपको कुछ भी डाउट्स है तो गूगल फॉर्म की लिंक आपको नीचे मिलेगी कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आप क्लिक करके अपनी जो डाउट्स है वो ऐड कर दो या अपलोड कर दो। तो मैं ट्राई करूंगा, कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मगर ट्राई करूंगा कि आपके ईमेल पर या आपके मोबाइल पर वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो ये रहा गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 1। जैसे कि देख सकते हो, पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। पहले इंस्ट्रक्शन है कि 5 सेक्शन है। दूसरी इंस्ट्रक्शन है फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। तीसरी इंडेक्शन इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़िए क्वेश्चन पढ़ने से, लिखने से पहले। ए नंबर द आंसर्स करेक्टली, ये दो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप गलती वहीं करते हो। कुछ स्टूडेंट्स नंबर नहीं लिखते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर लिखो नहीं लिखोगे तो। क्वेश्चन के आंसर के नंबर क्लियरली लिखो, आंसर नंबर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, राइट इन लेजिबल हैंड राइटिंग। आपके जो हैंड राइटिंग है वो पूरे लेजिबल होने चाहिए। लेजिबल मतलब क्लियर।
भले ही कर्सिव में लिख रहे हो मगर क्या वर्ड लिखा है वो समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला इक्वेशन है गवर्नमेंट वाज बैकफील्ड, तो एमसीक्यू है। व्हाट डिड द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज, प्रोसिक्यूटर ने जज को क्या रिक्वेस्ट किया, तो उसमें ऑप्शन आएगा इस सी, टू पोस्टपोन द ट्रायल, ट्रायल पोस्टपोन करनी है। सेकंड, हु विजिटेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, तो उसमें ये आंसर आएगा ऑथोरिटीज। ओके, ये आंसर आएगा ऑथोरिटीज ने ऐसे चाहती थी कि सुपीरियर्स को वो कंसल्ट करे। थर्ड वन, विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फॉर व्हाट डिड गांधी जी प्रोटेस्ट, तो इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, ट्रायल के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आंसर नंबर फोर है, हाउ डिड गांधी जी कंसिडर हिमसेल्फ गिल्टी, क्यों गांधी जी को गिल्टी फील हो रहा था। तो ए बी सी सारे रीजन है वो सही है, तो ये डी ऑप्शन है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ वन, व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, चंपारण को छोड़ने का ऑर्डर गांधी जी ने क्यों नहीं माना, तो ये बी और सी दोनों सही आएगा। ओके, फिर ये वोकेबुलरी, ये टेक्स्ट बुक में से आपको सीधा मिल जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन करवाने का। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच पे जाते हैं। ओके, 25, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेल्ट। ओके, तो बेल्ट का इतना वेट नहीं होता जो वेडिंग बेल्ट होता है, तो ये हाइपरबोल है। ओके, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, सो हाइपरबोल इज द राइट आंसर, ये हाइपरबोल सही आंसर है। उसके बाद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। ओके, तो यहाँ पर दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन भी है, ये ऑप्शन भी सही है, और ओल्ड और यंग ऑपोजिट आइडिया है, तो एंटीथेसिस भी सही है। बट डोंट वरी, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल आंसर्स बोर्ड में नहीं आएंगे, कोई एक ही आंसर होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। 27, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो डेड और अलाइव। ओके, सो ये जो एंटीथेसिस लिखा है वो सही आंसर है, एंटीथेसिस। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ओके, तो यहाँ ट्रीज को पर्सन की क्वालिटी दी गई है, सो ये डी ऑप्शन है, पर्सोनिफिकेशन, वो सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरर करेक्शन भी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस बहाने आप वो टेक्स्ट बुक का लेसन देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी एरर आ सकती है। ओके, तो ये लर्न करने की बात नहीं है, आप टेक्स्ट बुक कितनी पढ़ी है उस पर रहता है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आप खुद ही टेक्स्ट बुक में से लेसन ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। पूरा बुक पूरा लेसन हो सके तो पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फिर पंक्चुएशन है। अब देखते हैं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो वीडियोस ऐसा है, इडियम्स और फ्रेजेस। ओके, ये सारे जो आपके 12th के लेसन है सबके इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस उस वीडियो में इंक्लूडेड है। फर्स्ट वन, ही बर्न्ट द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड सो सेम टू ग्रीव, तो कैंडल कैंडल को दोनों तरफ से जलाना, मतलब ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, वो सही आंसर है। स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, फेल फ्लैट उसका मतलब है टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं होना। 50, he held out the olive branch, but his opponents refused to accept it. ओके, ऑलिव ब्रांच को पकड़ के रखना मतलब शांति की प्रस्तावना करना, तो ये ऑप्शन सही आएगा, टू मेक एन ऑफर ऑफ पीस, विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट जस्टिस डन टू हर, तो उसमें ये ऑप्शन आएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट।
ये रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ पीडीएफ पे, तो आप सुन लीजिए शांति से और लिख लीजिए। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। Of course, my dad didn't want to believe it. You know what a misery he is. But the last thing I need is queues of people round our house. He is murder me, Jancy said, hushed. You can trust me, Soph. You know that. Okay, सोफी और जेंसी के बीच का डायलॉग है। तो सोफी बोल रहा है तो हम लिखेंगे सोफी, ये ऑफ कोर्स लिखा है, उसके लिए लिखेंगे सोफी टोल्ड assuredly and added that his dad had not wanted to believe it, and also told that she knew what a misery he was, but the last thing he needed was queues of people round their house, and added that he would murder him. Chansey replied, hushed, and added that he could trust her, and added that he knew that. ये आंसर है। ओके, अब देखते हैं ग्रामर के एमसीक्यू। फर्स्ट वन, इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस। इसका आपको अफर्मेटिव बनाना है। तो ए जो लिखा है, इवांस हार्डली शोड एनी रेजिस्टेंस, वो भी सही है। इवांस अवॉइडेड टू शो एनी रेजिस्टेंस, ये अवॉइड लिखा है वो भी सही है, हार्डली लिखा है वो भी सही है। सो सी आंसर है वो सही है, बोथ ए एंड बी। ओके, दूसरा, इट हैड मीन्ट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन। तो इसका क्वेश्चन टैग हैड लिखा है तो उसका नेगेटिव होगा हैडंट इट। तो हैडंट इट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, ये रहा हैडंट इट। सो ये ऑप्शन बी है वो सही है। फिर 15, he ripped out his orders to the driver, changing the voice। उसमें ये शी ऑप्शन है सही है, his orders was rapped out to the driver by him। okay, 56, he reiterated his thanks and slowly cradled the phone। सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो ये पहला वाला ऑप्शन है, फर्स्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है आईएनजी का, ये ऑप्शन सही है। 57, the gate is always open। ओके, इंट्रोगेटिव बनाए तो इंट्रोगेटिव का रूल्स आप जानते हो, नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करो, और नॉट है तो नॉट को रिमूव करो। तो ये सी ऑप्शन है वो सही है, isn't the gate always open। ओके, 58, if you stare like that I will be unable to write। ओके, तो उसमें आपको बोला गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग इफ को रिमूव करना है तो अनलेस का यूज करना होगा। तो अनलेस वाले तीन ऑप्शन है, तो आपको सही पहचानना है। तो बी है वो ग्रामेटिकली परफेक्ट है, अनलेस यू डोंट स्टेयर लाइक दैट आई विल बी एबल टू राइट दैट। ओके, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से सोचिएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ इफ यू स्टेयर लाइक दैट और यहाँ लिखा है आई विल बी स्टेबल, जब अनलेस करते हो तो मीनिंग नॉट हो जाता है। ओके, अगर आप लिखते हो अनलेस यू डू नॉट स्टेयर, ओके, अनलेस यू स्टेयर, तो नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए, मगर यहाँ एक भी नेगेटिव है नहीं। यहाँ देखो आई विल स्टार लिखा है, यहाँ लिखा है आई विल बी एबल टू राइट, आई विल बी एबल टू राइट, सो दैट्स नॉट करेक्ट। सो आंसर हमें करेक्ट रखना है तो अनलेस भी रखना पड़ेगा, डोंट भी होगा, जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑप्शन बी है वो सही है। इसके बाद ऐसे है, ऐसे कम से कम 5 पेज का लिखना है। हर एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखिए, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, हर एक पॉइंट पर 10 से 15 लाइन डेवलप कीजिए। हर एक पेज पर एक एक क्वोटेशन लिखिए, नहीं आता है तो आपने जो लिखा है उसी को क्वोटेशन बना दीजिए, तब जाके आपको मैक्सिमम मार्क ऐसे में मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पेपर नंबर 2। तो आई होप जो इतना भी समझाया पेपर 1 में आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझा है वो आपको खुद से ढूंढना है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेपर है, कोई डाउट्स है, कोई स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन का या फ्रेज का, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो या गूगल फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। जितना हो सके मैक्सिमम आपको वो सॉल्यूशन देने के लिए हम ट्राई करेंगे। तो इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
अगर लगता है आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।